हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 6 कर रहे थे, क्लास 6 एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हम इसमें काफ़ी चीज़ कवर कर लिया था हमने काफ़ी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाउन प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो नाउ इन पाकिस्तान वर द फर्स्ट टू सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो कि अब पाकिस्तान में है, दे वर द फर्स्ट टू सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज़ बैक टू 1924। ठीक है, अ सेंचुरी अगो, मतलब आज से एक सेंचुरीज 100 years. Okay. Several sites followed in the Indus Plains, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. बहुत सारी साइट जो है कि Indus Plains में मिली है, इसलिए civilization को कहते हैं Indus Valley Civilization. Later on, other major cities such as धोलावीरा, जो कि गुजरात में एक साइट है, अगर मैप में हमने देखा था, धोलावीरा is here, this is गुजरात, धोलावीरा गुजरात में है. Next is राखीगढ़ी in हरियाणा, Rakhigadi is in Haryana, Ganveri Wala in Cholistan desert of Pakistan, and the hundreds of smaller sites such as Lothal, कहाँ पर है, गुजरात में. Okay, you may have think about it. You may have come across the term Indus Valley Civilization and noticed that we have not used it. A look at the map explains why the term valley is obsolete, as we now know that civilization extended much beyond the Indus region. ठीक है. Lothal in Gujarat were discovered, some of them excavated. Such discoveries continue even today. It is interesting to note that Saraswati Basin includes not only two major cities, Rakhigadi and Ganveri Wala, but also several smaller ones, Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan. फरमाना कहाँ पे है, हरियाणा में, और कालीबंगन है राजस्थान में. एंड अ फ्यू टाउन्स भिराना एंड बनावली बोथ आर इन हरियाणा. कहाँ पे, भिराना एंड बनावली हरियाणा में. भिराना एंड बनावली बोथ इन हरियाणा. Indeed, the map makes clear the high density of sites in that region. The larger Harappan cities were built according to precise plans. They had wide streets which were often oriented to the cardinal directions. Most cities seem to have been surrounded by fortifications and had two distinct parts: upper town where the local elite probably lived, and the lower town where common people lived. अपर टाउन में जो थी कि लोकल एलिट जो थे वहाँ पर रहते थे, और जो लोअर टाउन थे वहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे. सम लार्जर बिल्डिंग्स सीम टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पसेस. के लिए लार्जर बिल्डिंग्स यूज होती थी. फॉर इंस्टेंस, वेयर हाउसेज वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड. Individual houses of various sizes lined the streets and smaller lanes. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big houses. All those buildings were generally made of bricks थी वो. The purpose of some of the structures remains a matter of debate. This is the case of the famous Great Bath in Mohenjo-daro. मोहनजोदारो वाली साइट में ग्रेट बाथ मिला है. ओके, फिगर हम आगे देखेंगे. अ स्मॉल बट इलेबोरेट टैंक, एक स्मॉल है लेकिन इलेबोरेट टैंक है, विच मेजर्ड अबाउट 12 × 7 मीटर्स उसका मेजरमेंट है. एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटीरियल्स, और वाटर प्रूफिंग मटीरियल था, सच एज नेचुरल बिटुमेन, अ फॉर्म ऑफ तार, अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स. ठीक है. फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अ मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी. फोर्टिफिकेशन मतलब एक मैसिव वॉल बनी है सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी. सेटलमेंट के चारों तरफ, सिटी के चारों तरफ एक मैसिव वॉल है. जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पजेज के लिए ये वॉल बनाई जाती थी. एलीट मतलब हेयर द वर्ड रेफर्स टू हायर लेयर ऑफ सोसाइटी. जो हायर लेयर ऑफ सोसाइटी है, जैसे कि रूलर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं और प्रीस्ट होते हैं, ये सब एलीट सेक्शन में आएंगे. ठीक है. द टैंक, ये क्या है, ये टॉप फिगर, अ वाइड स्ट्रीट ऑफ कालीबंगन इन द लोअर टाउन एरिया. ठीक है. ये स्ट्रीट क्या है, कालीबंगन वाला एरिया है. ये वाइड स्ट्रीट देख रहे हैं हम ना, चौड़ी सी स्ट्रीट है. कालीबंगन राजस्थान में एक इंडस वाली साइट है. इन द लोअर टाउन एरिया में ये है, उसका पिक्चर है. नेक्स्ट यहाँ पर ये है हाउसिंग एरिया धोलावीरा. ये हाउसिंग एरिया धोलावीरा का, यहाँ पे हाउसेज होंगे पहले. ये हाउसेज एरिया धोलावीरा का विद परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स. ठीक है. इन द मिडल टाउन, ओके,
Dholavira had 3 distinct zones, not 2 as in other cities. धोलावीरा में 3 distinct zones थे, बाकी सिटीज़ में 2 थे, लोअर टाउन अपर टाउन. ऑल्सो इन द सिटी द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग्स वर मेड विद स्टोन. और धोलावीरा में जो फाउंडेशन थी ज़्यादातर बिल्डिंग्स की वो स्टोन्स से बनी होती थी. हम धोलावीरा की बात कर रहे थे. ओके, हम क्या पढ़ रहे थे कि द टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम. जो मोहनजोदारो का जो टैंक हमने देखा बताया ऊपर, वो सराउंडेड स्मॉल रूम से सराउंडेड था. वन ऑफ विच कंटेन अ वेल. और एक रूम में तो वेल भी था, कुआं भी था. देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी. और एक कॉर्नर में ड्रेन था जिससे कि वो एम्प्टी किया जा सके फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रीफिल इट विथ फ्रेश वाटर. और उसको रीफिल किया जा सके. यही है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ. ये मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ. एक जगह यहाँ पे ड्रेन भी, जैसे पानी को एम्प्टी किया पानी जो है ना उसको हम टैंक को एम्प्टी किया जा सके और उसको रीफिल कर सके फ्रेश वाटर से. और एक यहाँ पे रूम्स थे होंगे बहुत सारे ना, रूम्स बने थे यहाँ पे. और एक रूम में वेल भी, एक कुआं भी था. आगे चलते हैं. What was the purpose of such a structure? Archaeologists have proposed several possible interpretations. Public bath for people, a bath for the royal family only. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन लगाए, जैसे कि या तो पब्लिक बात होगा लोगों के लिए, या बात होगा रॉयल फैमिली के लिए, बस रॉयल फैमिली वहाँ पे नहाती होगी. और अ टैंक यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स. और हो सकता है ये टैंक था रिलीजियस रिचुअल्स के लिए. द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज़ नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न्स आउट दैट इन द सिटी मोस्ट हाउसेज हैड इंडिविजुअल बाथरूम्स. जो फर्स्ट है पब्लिक बाथ वाला जो है ना इंटरप्रिटेशन, इसको रूल आउट कर दिया गया बिकॉज इस सिटी में मोहनजोदारो में सारे मोस्ट हाउसेज में जो था इंडिविजुअल बाथरूम हुआ करते थे. ठीक है, आगे चलते हैं. वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं. हरप्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस. हरप्पन जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे वाटर मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस को. दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज़ फॉर बेदिंग इन देयर होम्स. वो नहाने के लिए सेपरेट एरियाज़ रखते थे घर पे. दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स. और ये कनेक्टेड था लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स के साथ. वे जनरली रैन बिलो द स्ट्रीट्स एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे. और वो स्ट्रीट्स के नीचे होता था और वो क्या करता था, वेस्ट वाटर को बाहर ले जाता था. ड्रेनेज सिस्टम एट लोथल गुजरात. ये ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है. ये ड्रेनेज सिस्टम है. लोथल जो गुजरात में एक इंडस वैली साइट है, वहाँ का ये ड्रेनेज सिस्टम दिखाया है इसमें. आगे चलते हैं. इन मोहनजोदारो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स. मोहनजोदारो में क्या करते थे लोग, क्या करते थे, वेल्स से पानी निकालते थे और बहुत सारे वेल्स वहाँ पे बने थे और जो कि ब्रिक्स के बने थे वेल्स. बट अदर रीजन इट में हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स. लेकिन मोहनजोदारो के अलावा बाकी जगहों पर हो सकता है कि वो पॉन्ड से पानी लेते थे या आस पास की स्ट्रीम्स या ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स थे उससे पानी लेते थे. इन द केस ऑफ धोलावीरा इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात द लार्जेस्ट रिजर्वायर मेजर्ड 73 मीटर्स इन लेंथ. धोलावीरा जो कि गुजरात में इंडस वैली साइट है, यहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वायर मिला है जो कि 73 मीटर्स की लेंथ का है. कहाँ पे? धोलावीरा गुजरात में, जो कि रन ऑफ कच्छ एरिया में है. अगर पूछे रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर इज़ अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड. रिजर्वायर होती है एक लार्ज या नेचुरल जो कि लार्ज है, नेचुरल है, या आर्टिफिशियल प्लेस भी हो सकती है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है. एट धोलावीरा at least 6 large reservoirs were built with stones. धोलावीरा जो कि गुजरात में साइट है, यहाँ पे एटलीस्ट 6 large reservoirs जो थे वो बनाए गए थे with stones और even cut into the rock. एटलीस्ट 6 large reservoirs बनाए गए थे were built with stones और even cut into the rock. Most of them were connected through underground drains. और most of them किससे connected थे? underground drain से, for efficient water harvesting and distribution, जिससे कि water efficiently harvest किया जा सके या distribute किया जा सके. A large reservoir cut in the rock at धोलावीरा measuring 33 meters in length. एक लार्ज रिजर्वायर है धोलावीरा में जो मिला है, पे पानी स्टोर किया जाता था उस समय. ठीक है, ये 33 मीटर्स की लेंथ का है लार्ज रिजर्वायर धोलावीरा में. ठीक है. Think about it. Imagine a large number of workers required to build such a network of reservoirs. Who do you think organized their work and gave them precise instructions? How do you think they were paid for their labor? There was no money at that time in the way we have today. उस समय मनी नहीं हुआ करता था जैसे कि आज के ज़माने में है. Since the reservoirs needed to be cleaned from time to time, लेकिन reservoirs को क्लीन करना होता था टाइम टू टाइम. वॉज देयर सम लोकल अथॉरिटी टू मैनेज द मेंटेनेंस. क्या कोई लोकल अथॉरिटी थी जो मैनेज करती थी मेंटेनेंस को? व्हाट क्लूज डू वी गेट फ्रॉम ऑल दिस अबाउट द सिटीज़ रूरल एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन? यूज इमेजिनेशन, डिस्कस विद योर टीचर. आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कस दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स नॉट ऑलवेज फाइनल. और इसके आंसर्स हमेशा फाइनल नहीं होती क्योंकि इसमें तो रिसर्च चलती रहती है. अगर आपसे पूछे पल्सेस क्या होती है, कैटेगरी ऑफ क्रॉप होती है जो कि बीन्स, पीज, लेंटल्स, दाल, ये सब आते हैं ना, उनको पल्सेस कहते हैं.
What did Harappans eat? Harappans क्या खाते थे? Harappans created many of their settlements along the banks of large or small river. Small और large rivers के बैंक पे Harappans रहते थे. This is a logical choice, not just for easy access to water but also for agriculture. क्यों रहते थे? Easy access to water तो ठीक ही है, लेकिन agriculture के लिए भी, क्योंकि since rivers enrich the soil around them, क्योंकि rivers क्या करती है, जो soil होती है आसपास की, उसको enrich कर देती है, nutrient rich कर देती है. Archaeological findings have shown that Harappans grew cereals like archaeological जो findings उसमें पता चलता है कि Harappans क्या करते थे, cereals grow करते थे, जैसे कि barley, wheat, some millets and sometimes rice in addition to pulses. राइस भी कभी कभी पल्सेस भी एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स को ग्रो करते थे. दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन. ये फर्स्ट थे यूरेशिया में, कॉन्टिनेंट में, कि कॉटन को ग्रो कर रहे हैं. विच दे यूज टू वीव इन टू क्लोथ, और उसको क्या करते थे, फिर उसको क्लोथ बनाते थे कॉटन को. दे मेड फार्मिंग टूल्स इंक्लूडिंग द प्लो, सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज बाई मॉडर्न डे फार्मर्स. वो प्लो उन्होंने कुछ फार्मिंग टूल्स बनाए थे, जैसे कि प्लो. अ स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ प्लो फ्रॉम बनावली हरियाणा से मिला है. ये बनावली हरियाणा में जो इंडस वैली साइट है, यहाँ से में एक स्मॉल क्ले मॉडल मिला है प्लो का. The intense agricultural activities was managed by hundreds of small rural sites or villages. Then as now, the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on a daily basis. Harappans also domesticated number of animals for meat consumption. Meat consumption वो करते थे, और fished both in rivers and in the sea. Rivers में भी और sea में भी वो fishing करते थे. This is known from the large number of animals and fish bones found during exhibition. क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर्स में एनिमल और फिश बोन्स मिली है लार्ज नंबर में. व्हाट डिड हरप्पन्स कुकिंग पॉट्स कंटेन? हरप्पन के कुकिंग पॉट्स में क्या मिला, क्या होता था? साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर. साइंटिफिक एग्जामिनेशन से कुछ आंसर्स मिले, जैसे कि बोथ एक्सपेक्टेड वन डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, सरप्राइजिंग वंस डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, और सरप्राइजिंग वंस क्या क्या मिला उनको, कि क्या क्या होता था पॉट्स में? रिमेन्स ऑफ टर्मरिक के रिमेन्स मिले, जिंजर के, बनाना के. क्लियरली देयर डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स. तो उनकी डाइट काफ़ी डाइवर्स हुआ करती थी. अब ब्रिस्क ट्रेड नेक्स्ट टॉपिक है. हरप्पन्स वर एंगेज इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, अदर सिटीज़ नियर बाय और फार अवे, बट विद अदर सिविलाइजेशन, अदर कल्चर विद इन दैन आउटसाइड इंडिया. दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, प्रॉबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स. द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन. वो बीड्स होते थे कार्नेलियन की. ये क्या करते थे? द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट, जो ऑर्नामेंट उनको पसंद थे, बीड्स ऑफ कार्नेलियन. कार्नेलियन एक रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन है. कार्नेलियन रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन है, फाउंड मोस्टली इन गुजरात में मिला ये. हरप्पन्स क्राफ्ट पीपल डेवलप स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल them so a string could pass through them and to decorate them in various ways. They also worked conch shells into beautiful shell bangles, which require sophisticated techniques as shell is a hard material. What the Harappans imported in exchange of the exported goods is not so clear. Harappans क्या import करते थे exchange में exported goods की, ये clear नहीं है. It probably included, लेकिन probably क्या हो सकता था? Copper हो सकता था. Since this metal was not so common back home, because copper बहुत ज़्यादा common नहीं था उस समय. Don't miss out. Harappans mastered the art of working copper, a soft metal. If tin is added to copper, the resulting metal is bronze. अगर tin ऐड कर देंगे कॉपर में तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज मेटल बन जाता है. टिन अगर कॉपर में ऐड करते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है, विच इज़ हार्डर देन कॉपर. और ये क्या है? हार्डर है कॉपर से. इन द हरप्पन्स यूज ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स. हरप्पन्स क्या करते थे? ब्रॉन्ज को यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, पॉट्स के लिए, पैन्स के लिए, एंड एज वेल एज लेटर सम फिगरीन्स बनाने के लिए भी. तो हरप्पन्स उन्होंने क्या किया? कॉपर को थोड़ा, जो सॉफ्ट मेटल है उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए टिन को ऐड किया कॉपर में, उससे बना एक मेटल ब्रॉन्ज जो कि हार्डर है कॉपर से. और हरप्पन्स यूज़ करते थे ब्रॉन्ज को, जिससे कि वो टूल्स बना सके,